शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे शोबिस की नगरी से। इस टाइम पर चार ऐसे टॉपिक पे बहस छिड़ी हुई है जिसको लोग सुनना चाह रहे हैं, जिसके पीछे की कहानी क्या है लोग जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में तो डिस्कस करते चलते हैं। चार ऐसे टॉपिक जो कि सबसे पहले हो रही है नादिया खान, जो कि ड्रामास रिव्यू करती हैं, जो कि बात करते हैं ड्रामास के बारे में। उन्होंने मीम से मोहब्बत को लेके ऐसी क्या बात की कि लोग जो है नादिया खान को ये चीज कह रहे हैं कि आप कौन होती हैं ऐसी बातें करने वाली। अब नादिया खान ने मीम से मोहब्बत के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है और उसके ऊपर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। नादिया खान और यासिर नवाज अक्सर खबरों की जीनत बनते हैं। अब उन्होंने क्या अपनी बातें शेयर की हैं जिसको सुन के आप हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे कि नादिया खान या फिर यासिर नवाज हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से वो खबरों की जीनत बने रहे, जिनके ट्रेंड चलते रहे, जो कि डिस्कस होते रहे। रजब भट्ट जो कि मशहूर टिकटॉकर इस टाइम पे पाकिस्तान के बने हुए हैं, जिनको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, मगर ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनके अपने जो फैंस हैं, जो कि चाहने वाले, वो उनसे नाराज हो चुके हैं और लोग ये बात करें कि रजब भट्ट ने वो काम कर दिखाया जो कि हमने सोचा भी नहीं था। वैसे तो बातें बड़ी की जाती थी, मगर रजब भट्ट को ये काम नहीं करना चाहिए था। वो ऐसा क्या काम था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे कोमल मीर के ऊपर। तनकीद होती है, आप देखते हैं, हम भी करते हैं, मगर अब कोमल मीर ने अपने फैंस के बारे में क्या बातें की हैं उसको सुन के आप हैरान भी होंगे और आप कहेंगे पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री किस साइड पर जा रही है। क्या ये पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का असल चेहरा है? इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, मगर आज के जो चार हॉट टॉपिक हैं जिसके ऊपर आवाम जानना भी चाह रही है, अपना अपना रद्द अमल भी दे रही है, वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में तो मैंने तबसरा कर दिया। अब आप तक डिटेल रखूंगा और कोशिश करूंगा कि कम से कम आपका वक्त जाया हो। सबसे पहले तो बात करते हैं नादिया खान की, जो कि ड्रामास रिव्यू करती हैं, जो कि बात करती हैं। अब उन्होंने मीम से मोहब्बत को लेके, जिसकी आखिरी एपिसोड मिलियंस पर गई, जिस ड्रामे को पूरी दुनिया में पसंद किया गया, जिस ड्रामे की इंडिया में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जिस ड्रामे को सबसे ज्यादा लोगों ने इस वजह से पसंद किया गया है क्योंकि आहत रजा मीर और दानिया ने जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह इनकी केमिस्ट्री थी, जिस तरह का ड्रामा था, जिस तरह की स्टोरी थी, उस स्टोरी को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया गया, मगर उसी का मजाक उड़ाया नादिया खान ने। और आज ट्रेंड चाह रहे हैं कि वी वांट मीम से मोहब्बत सीजन 2, लोग देखना चाह रहे हैं, लोगों की डिमांड आ चुकी है। मगर नादिया खान की पहले स्टेटमेंट आप तक रख देता हूं कि नादिया खान ने असल में स्टेटमेंट क्या दी है, आप वो सुन ले। उसके बाद आप के ऊपर बताता हूं कि अवाम का क्यों रद्द-ए-अमल आ रहा है और नादिया खान को इतना बुरा क्यों कहा जा रहा है। नादिया खान ने मीम से मोहब्बत का जो मजाक उड़ाया है, पहले आपको वो सुनवा देता हूँ। तो एक ही एपिसोड को आज हम रिव्यू कर रहे हैं, 31st। इसमें हाईलाइट तो बारिश थी और मैं उस बारिश से कनेक्टेड आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ। अब ये नादिया खान है। आधा मैं नहाई थी, आधा आप जी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग्स में थी। जी जी, तो हम एक ही घर में शूट कर रहे थे ना, वो जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें मैं भी, हम लोग के नेटफ्लिक्स के ड्रामे की शूट हो रही थी। कोई 4:30-5 बजे हम नहाए मिल गए ना। टैंकर एक था, जो भी मतलब समझो, कोई बहुत बड़ा टैंकर था। तो मतलब पौना मेरे पे आप, अच्छा वो तो आप किस आई? मैं अकेली थी, मेरे सामने मैंने इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज कर दी ताकि आप लोगों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, आप तक टाइम भी ज़ाया ना हो। ये मजाक उड़ाने के बाद इन्होंने असल में कहानी क्या बात की कि पहले मैं नहाई, फिर वो लोग नहाए और मेरे बचे हुए पानी से नहाए, जिस तरह का इन्होंने मजाक उड़ाया। अब मीम से मोहब्बत वाले जो फैंस थे वो शदीद तनकीद कर रहे हैं नादिया खान पर। अभी लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाता हूँ, मैं इनकी स्टेटमेंट पहले पूरी सुन ले आप। नॉन डिस्क्लोजर वो साइन हुआ है, लेकिन इसी टैंकर से मैं भी नहाई थी। कहां ये जी कॉन्वर्सेशन चल रही है, इस ड्रामे में कोई ना कोई हमारा कनेक्शन आ जाता है। और जैसे इसने पूछा ना, मैं उसको घर में देख रही हूं, घूम रहा है, इनका क्या कैरेक्टर है ड्रामे में, ये कौन है मुझे नहीं पता। तो कुछ देर नजर आ रहे थे, हम यहां शूटिंग कर रहे हैं, इधर दोनों जगह होता था। तो वो इस टैंकर में मैं भी नहाई, उसके बाद ये लोग नहाए जो बच गया पानी। नादिया के बच्चे पानी से आधा बारह आए। तो सॉरी नादिया, तेरी बात पे रोकी, यानी कि हम उसका वेट करना पड़ेगा कि तू नहाई, वो कब आई, ये बाद में आया। और वो बहुत फैमिली टाइप नहाना था। यहां तो भी टाइप होता है, यहां मस्ती थी, यहां टाइप होता है। यस, ये तो बहुत ही घरेलू से नहाना उसमें अकेली भी थी, मुसीबत नहीं, किस्मत का क्या। अब ये जी जब ये पानी का मजाक उड़ा रहे थे, उनके नहाने वाला सीन जो था, जो बारिश का सीन था, जिसको बड़ा पसंद किया गया, मिलियंस पर व्यूज आए, लोगों ने इसके सीन्स को आज भी शेयर करें। जब नादिया खान ने इस चीज का मजाक उड़ाया और बोला जी मेरा टैंकर वाला पानी था, पहले आधा मैं नहाई फिर वो नहाए, जिस तरह के इन्होंने बकवास गपशप की है, अब लोगों का जो रद्द अमल आ रहा है आप ये देख सकते हैं। 90% लोगों ने जो लिखा हुआ है
वो बकवास रिव्यू, आप कौन होती हैं मजाक उड़ाने वाले, आपके अपने ड्रामास बहुत अच्छे थे जिस तरह की आप बात कर रही हैं, और लोगों ने ये लिखा नादिया खान को और कोई काम नहीं है, नादिया खान उस ड्रामास का मजाक उड़ाती है जिसको पूरी दुनिया में जिसको पूरी दुनिया में अच्छा समझा जाता है। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि नादिया खान आपने ये जो जोक मारा है ये मुझे लग रहा है कि आपने अपने ऊपर मारा है। और लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया नादिया खान की नेटफ्लिक्स की असल में ये प्रमोशन करना चाह रही हैं, लोग देखें कि यार नेटफ्लिक्स पे इनका कोई मूवी आने जा रही है, इस वजह से नादिया खान ऐसी बातें कर रही हैं। और नादिया खान के ऊपर लोगों ने ये भी लिखना शुरू कर दिया कि नादिया खान आपने तो मजाक उड़ाया मगर जो आप नहीं है उसका मजाक हम उड़ाएंगे। और लिखा, और कुछ लोगों ने लिखा फजूल बकवास और कुछ नहीं। लोगों ने ये कमेंट्स 90% की, जिसका नादिया खान के ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। और नादिया खान को लोग कह रहे हैं या तो आप ये छोड़ दो या आप लोगों को जो भी पॉपुलर ड्रामा मिलता है आप सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई काम नहीं करते, आपका मजाक के अलावा कोई काम नहीं था। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। नादिया खान के लिए लोग एक तौर पर ठीक बात कर रहे हैं क्योंकि कभी ये तेरे बिन को कंपेयर करना शुरू कर देती है दूसरे ड्रामा से, कभी ये कोई ऐसा डायलॉग बोल देती है, कभी ये मियाँ बीवी के सीन को डिस्कस करना शुरू कर देती है, और कभी भी जो सीन पॉपुलर हो रहा होता है नादिया खान उसका शदीद मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ये नादिया खान के लिए लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा है। फिजा अली की बात करते हैं। फिजा अली जो कि इस टाइम पे पूरी दुनिया में छाई हुई थी, जिनको अप्रिशिएट किया जा रहा था, जो कि रमजान में इस्लाम की बातें इस तरह कर रही थी कि इनसे ज्यादा कोई रास्ते पे आ ही नहीं सकता, इन्होंने देखा है। और जिस तरह की औरतों के हक में बात कर रही थी या फिर ये मर्दों के साथ बात कर रही थी या फिर ये जिस तरह मजाक उड़ा रही थी, हमें देखना चाहिए। अभी रमजान का महीना गुजरे हुए 1 महीना नहीं हुआ, अब लोग ये बात कर रहे हैं कि फिजा अली का जो असल चेहरा है ना वो आ चुका है, क्योंकि ये सिर्फ रमजान में कहते हैं ना कि जब रमजान आता है तो सर पे दुपट्टा आ जाता है, जब रमजान हटता है तो वो सर से दुपट्टा भी हट जाता है और असल चेहरे सामने आ जाते हैं। अब फिजा अली की एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। फिजा अली ने ऐसा क्या किया, आप पहले वो वीडियो दिखाता हूँ आपको कि असल में वीडियो क्या है और उसके बाद लोगों के क्या ओपिनियन सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा। आप ये वीडियो देख लें। इसमें मैं म्यूजिक बंद कर रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक के ऊपर आपको पता है कॉपीराइट का इशू होता है। अब ये फिजा अली है। अब इनका जो ड्रेस है बेसिकली साड़ी इन्होंने पहनी हुई है, मगर साड़ी जिस तरह ये प्रमोट कर रही है और इनका जिस तरह जिस्म नजर आ रहा है और जिस तरह ये अपने आप को प्रमोट कर रही है, अब लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं इनकी बैक भी प्रॉपर नजर आ रही है, लोगों का क्या ओपिनियन आ रहा है आपको वो सुनवाता भी। और लोग ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिजा अली का जो रमजान में रवैया था ना, जो इखलाक था, जो कि रोने धोने वाली वीडियोस आ रही थी मंजर आम पर, वो कुछ और थी। एक सारिफ ने लिखा ये है असल चेहरा इसका, और कुछ लोगों ने लिखा ये मोहतरमा हमें रमजान में दीनी इल्म देती हैं मगर आप खुद फाशी और जिस्म की बेशर्मी की हदें इन्होंने पार की हुई हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगी। अब इन्होंने एक बंदे ने लिखा कि अजीब है, वैसे ये बड़ी बात कर रही थी, लोगों का के रो रही थी कि रमजान है, हमें इस्लाम के रास्ते पे चलना चाहिए, हमें इस्लाम को प्रमोट करना चाहिए, तो अब फिजा का क्या हुआ। और कुछ लोगों ने लिखा कि असल में फिजा का शैतान अजाक हो चुका है, और असल में लोगों ने लिखा कि रमजान खत्म होते ही इन्होंने अपनी औकात पर आ गए। और कुछ लोगों ने लिखा कि फिजा अली का असल में बाइकआउट करना चाहिए, और जिस तरह की ये चीजें दिखा रही हैं और जिस तरह का प्रमोट कर रही हैं, अब इनसे बंदा पूछे कि जो आप रमजान में बातें करती रही थी वो क्या सिर्फ आपने रमजान के लिए की थी या अपने लिए की थी। अगर बात करें फिजा अली की तो आपको पता है रमजान में ट्रांसमिशन इनका बड़ा हिट हुआ था, पॉपुलर हुआ था, लोगों ने देखना शुरू कर दिया था, मगर इनका जो रोना धोना था अब लोग उसी को सामने लेके आ रहे हैं। एक साइड पर इनकी पिक्चर शेयर की जा रही है और दूसरी साइड पर लोगों के वही सवालात और वही चीजें रखी जा रही हैं जो कि इन्होंने रमजान में की थी। अब नादिया यासिर जो कि नादिया यासिर, निदा यासिर और यासिर नवाज अक्सर खबरों की जीनत बने हुए होते हैं। अब उन्होंने एक और स्टोरी मंजर आम पर शेयर की है जिसके ऊपर बड़े लोग हैरान भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं कि यासिर नवाज की बीवी जो है निदा यासिर से या तो बहुत ज्यादा डांटी है या यासिर नवाज इनसे डरते हैं, क्योंकि यासिर नवाज ने एक वाक्य शेयर किया। मैं पहले आपको एग्जैक्ट वाक्य सुनवा देता हूँ कि यासिर नवाज ने ऐसा वाक्य क्यों शेयर किया क्या और यासिर नवाज ने ऐसा क्या कहा। असल में ये वीडियोस और वॉइस नोट सुनवाने का मकसद ये है कि लोग जो है बहुत ज्यादा झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोग जो है अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इस वजह से सुनवा देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर पहुंच सके कि यार उस बंदे ने क्या कहा था। अभी यासिर नवाज ने एक क्लिप शेयर किया है जिसके बाद बता रहे हो नॉर्मल वाला बताओ। सारे फेजेस बताएं भाई मेरी निदा से होगी लड़ाई, मैं बस पहले बता चुका हूँ निदा से मेरी होगी लड़ाई किसी बात पर, नाराजगी। तो अब मैं बैठा हूँ तो हमारे बेडरूम में एक मास्टर टीवी है, मैंने जहाँ मुझे टीवी खोल के अपने सुबह शो में जाना, मैंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। इसके ऊपर म्यूजिक आ रहा है तो मैं आपको एग्जैक्ट वो फिगर भी रख देता हूँ, और जो लोगों को लगता है कि यार
कि यार कुछ भी आप जाके सुन भी सकते हैं। यासिर नवाज ने वाकया शेयर किया कि निदा और मेरी नाराजगी जा रही थी, जिसके ऊपर निदा को सुबह स्टूडियो जाना था मॉर्निंग शो करने के लिए। यासिर नवाज ने कहा कि हमारे रूम में जो टीवी होता था वहां पर मेरे टेबल के साथ पड़ी होती थी स्टील की बोतल है जिसका मैं पानी पीता हूँ। मैंने वॉल्यूम ऊंचा किया जिसके ऊपर निदा जो है कभी यहाँ पर करवट ले रही है, कभी वहां करवट ले रही है, और उठ के इन्होंने गुस्से से मेरा लैपटॉप और मेरा टीवी तोड़ दिया। जिसके बाद मैं हैरान और परेशान रहा कि निदा तो हो क्या गया है, जिसके ऊपर लोग ये बात करें कि आप लोग अक्सर खबरों की जीनत बनने के लिए और आपको खबरों में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और कुछ ने ये लिखा कि निदा यासिर से लगता है यासिर नवाज कुछ ज्यादा डरते हैं, इसी वजह से निदा यासिर और यासिर नवाज में इस तरह की बातें जा रही हैं। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि निदा जो है यासिर नवाज के पीछे पड़ी हुई, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि यासिर नवाज को चाहिए कम से कम निदा यासिर से डर कर रहे, क्योंकि किसी दिन ये ना हो कि वो उनका सर तोड़ दें। अब लोगों के ये ओपिनियन सामने आ रहे हैं। मगर निदा यासिर की अगर बात की जाए, पिछले दिनों में इनकी शादी की कंट्रोवर्सीज उठी थी, जिस तरह की इन्होंने बातें करना शुरू कर दी थी, और उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब ये सिर्फ अपनी ना खबरों की जीनत बनने के लिए और इन्होंने खबरों में रहने के लिए इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। अब यासिर नवाज को लेकर जब ये स्टेटमेंट शेयर की गई तो लोगों ने बड़ा मजे का ओपिनियन भी किया, और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि यासिर नवाज आप अपनी बेगम से बहुत ज्यादा डरते हैं, जरा इनसे बच के रहें, इनसे आपको सोच समझ के साथ रहना चाहिए, ये ना हो कि किसी दिन ये आपको मार ना दे या किसी दिन आपका सर ना फोड़ दे। और कुछ लोगों ने ये भी लिखना शुरू कर दिया कि निदा यासिर की सिर्फ ये बातें खबरों में आने के लिए। मगर यहाँ पर बातों की बात की जाए और अगर तनकीद की बात की जाए, कोमल मीर जिनके मासूम चेहरे को, जिनके मासूम किरदार को ऐदे वफा में पसंद किया गया, पूरी दुनिया में इनकी मासूमियत की दीवानी थी, इन्होंने कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दिए जिस तरह के इनके ड्रेसेस आए, जिस तरह की इनकी वीडियोस मंजर यहाँ पर आई, फिर शदीद तनकीद होना शुरू होगी। हम हैं, आप हैं, सब लोग जो को इनको ड्रामा इंडस्ट्री में पसंद किया जाता है, जिनको इनको ड्रामास देख के, इनके किरदारों को देख के पसंद करते हैं, अब वो लोगों ने जब तनकीद करना शुरू की, जब इनकी तारीफ की जाती तो फिर इनमें से कोई बात नहीं करता, जब आके अवाम को नहीं कहता कि यार थैंक यू आपने मेरी इतनी तारीफ की। जब इन्हीं के फैंस बन जाते हैं, इनकी मकबूलियत ज्यादा हो जाती है, इनको पसंद करना शुरू कर देते हैं और लोग इनको देखना चाह रहे होते हैं, फिर इनका असल चेहरा मंजर यहाँ पर आता है। जब इनकी ड्रेसिंग सामने आए और जिस तरह का बिहेवियर सामने आया और जिस तरह के इनके डांसेस सामने आए, तो लोगों ने शदीद तनकीद करना शुरू कर दी, और इतनी तनकीद करना शुरू कर दी कि लोग हैरान होना और परेशान शुरू हो गए। जिसके ऊपर कोमल मीर का अब रद्द-ए-अमल सामने आया है। कोमल मीर ने खुद ये कहा है कि लोग कौन होते हैं बातें करने वाले, लोगों का काम है सिर्फ बातें करना, मैं जिस तरह की चाहूंगी मैं उस तरह बनूंगी और मैं जिस तरह की हूं मैं उस तरह की रहूंगी। अब कोमल मीर से बंदा ये पूछे कि आपका जब तक अहदे वफा ड्रामा नहीं आया था जिसमें आपने मासूम किरदार अदा किया था, उस तक आपको कौन जानता था, कौन पहचानता था? मुझे सिर्फ इतनी ही बात कर दो। और दूसरी बात ये, अगर आपको इतना ज्यादा, तो आप इतनी ज्यादा जो वीडियो शेयर कर रही हैं जो कि पब्लिक की जिन्नत बन रही है, जो कि आपको अपने फैंस आपसे मोहब्बत करते हैं, जब अप्रिशिएट करते हैं तब तो आपको कुछ नहीं कहा जाता, आप कुछ नहीं आके रद्द-अमल देती। जब आपके ऊपर तनकीद हो रही होती है और आपके ऊपर जब लोग ये बात कर रहे होते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, तो आप आके लोगों को भाषण देना शुरू कर देते हो। नेता सॉरी कोमल मीर ने मजीद कहा कि कम से कम लोगों को चाहिए कि वो अपने घर से घर तक का काम रखें, आप लोगों को दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। उसके ऊपर तो जो कॉमेंट्स है, लोगों ने फिर जो इनको आड़े हाथों लिया और इनके जो फैंस थे खुद इनको डिसलाइक करना शुरू हो गया, और कुछ लोगों ने इनको अनसब्सक्राइब भी कर दिया, क्योंकि लोग जो हैं, जो हम लोग हैं, हम जब ड्रामास देखते हैं, हमें जब किरदार पसंद आते हैं तो हम उनके दीवाने हो जाते हैं, हम उनको देखना पसंद करते हैं, हम उनको पसंद करते हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जिससे आपको पता है कि इस टाइम पर सारा खान की बात की जाए, यमुना जदी की बात की जाए, बाकी सब एक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि पूरे लिबास में अवाम को उसी तरह दिल जीत रहे हैं जिस तरह वो दिखाई देते हैं, तो अवाम फिर उनको पसंद भी करती है, उनको अप्रिशिएट भी करती है। यह थी वो स्टोरी जो कि हाथ से होड़ जा रही थी। अब आपसे चार चीजें मैं पूछना चाहूंगा, मगर यहाँ पर बात करें रजब भट्ट की। जो रजब भट्ट शदीद तनकीद का निशाना बन रहे हैं। रजब भट्ट पर तनकीद क्यों हो रही है कि उन्होंने अपनी वालदा के जो टैटू है अपने बाजू पे बनाया है, और बाजू पे इस जगह पे उन्होंने जो टैटू बनवा के तस्वीर शेयर की और जो वीडियो अवाम को दिखाई, उनके अपने जो फैंस हैं वो शदीद नफरत कर रहे हैं। और रजब भट्ट से शदीद नफरत करने की वजह यही है कि लोग ये बात करें कि सही काम कर रहे हैं, हर काम ठीक है रजब भट्ट का, मगर ये जो टैटू बनवाया है, जिस तरह के इसने टैटू की वीडियो बनाई है और जो मंजर आम पर लेकर आया है, वो वीडियो जायज नहीं है, इस्लाम में हराम लिखा हुआ है। और कुछ लोगों ने लिखा है
कि अल्लाह पाक की नेमत है, अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। अगर आपको इतना ही वालदा से प्यार है, आपको इतनी मोहब्बत है, तो आप उनकी जाके खिदमत करें, उनको प्यार दें, उनको मोहब्बत दें। और कुछ लोगों ने लिखा है कि यार पैसे कमाने का नया तरीका, और कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि रजब भट्ट का और कोई काम नहीं, जब एक केस खत्म नहीं होता तो दूसरा केस बनवाने के लिए तैयार होता है। और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि रजब भट्ट को चाहिए कि कम से कम जो बाकी बाजू है वहां पर कोई अपनी बीवी का टैटू बना ले, कोई अपनी वालिद साहब का टैटू बना ले, और अपने माथे पे अपने पैसों का टैटू बना ले, और अपने जो फेस है वहां एक साइड पर यूट्यूब का टैटू बनवा ले। लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी रजब भट्ट के बारे में। इसकी वजह से रजब भट्ट शदीद तनकीद का जर्द में। और ये जो टैटू बनवाया, लोग ये बात सही कह रहे हैं कि जो तरीके हैं आपके, एक केस खत्म नहीं होता दूसरा केस के लिए आप तैयार होते हैं। आप खबरों की जीनत में आ रहे हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, मगर आपके जो अपने फैंस हैं उनसे जो उम्मीदें आपको, या फिर आपको वो जो देखते हैं, कम से कम ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से वो लोग देखना शुरू कर दें। क्योंकि हमने देखा है जब लोग इस मकाम पर पहुंचते हैं तो इस मकाम पे पहुंचते हुए टाइम नहीं लगता। रजब भट्ट अच्छा कंटेंट बनाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मगर ये ऐसा काम भी करें कि जिसकी वजह से लोगों को ये चीज पता चले कि दूसरों की हेल्प किस तरह की जाती है, दूसरों की मदद किस तरह की जाती है। अब लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और रजब भट्ट के हवाले से शदीद तनकीद होने की वजह भी यही है कि रजब भट्ट ने जो टैटू बनवाया है, असल में इस्लाम में उस चीज को हराम करार दे दिया गया है। अब रजब भट्ट के इस काम से आप खुश हैं, नहीं है? और जो निदा यासिर ने कहा, जो निदा यासिर का हमने जो काम किया और जिस तरह की बातें की हैं, वो खबरों में ज़ीनत में रहने के लिए कर रही हैं, या फिर कुछ और मामलात हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।